अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के बाद बोले हैं ओपी राजभर। सुभाषपा अध्यक्ष कहते हैं अब्बास अंसारी हमारे नहीं समाजवादी पार्टी के। मुझे खत्म करने के लिए सपा मुखिया ने चाल चली थी। डमी प्रत्याशियों को टिकट दिलवाकर खत्म करने का प्रयास किया। सपा से समझौते में 12 सीटें दी गईं, उसी में अब्बास थे। समाजवादी पार्टी के झंडा लगाकर घूमते हैं विधायक। ये बयान ओपी राजभर का और इस परिदृश्य में जो कि अभी बना हुआ है, ये महत्वपूर्ण बयान सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का। अभी तक बहुत सारे प्रकरण हुए लेकिन उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था, अब दिया है जब ईडी ने गिरफ्तार किया है और रिमांड मिली है ईडी को। कहते हैं मुझे खत्म करने के लिए सपा मुखिया ने चाल चली थी। डमी प्रत्याशियों को टिकट दिलवाकर मुझे खत्म करने का प्रयास किया गया और इसी के तहत सपा से समझौते में 12 सीटें हमें दी गई और उसी में टिकट दिया गया हमारे द्वारा अब्बास अंसारी को। देखिए क्या कहते हैं ओपी राजभर। जहां तक सवाल अब्बास का है, हमारी पार्टी के हमारे सिंबल से जरूर चुनाव लड़े हैं, एमएलए हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। क्योंकि जो चुनाव के समय जो बातें तय हुई थी, 12 सीटें उन्होंने तय किया था कि हम अपना प्रत्याशी देंगे, सिंबल आपका होगा, तो उसी कड़ी में ये भी है। उसी कड़ी में जफराबाद आज भी वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के घूमता है विधायक। आज भी जाके पता करा लीजिए। बहुत बड़ी बात आपका। अरे 100% सही। अखिलेश को बैठा दीजिए डिबेट पर अपने जी, अखिलेश को बैठा दीजिए महाराज। बहुत बड़ा बात खुलासा कर रहा है। मैं इतने दिन हुआ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलना होता तो कह के बोलता हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। आप एकदम साफ बोलते हैं। हाँ, इसी नाते कह रहा हूँ ना कि लेकिन अखिलेश जी को घमंड हो गया था ओम प्रकाश को खत्म करने के लिए। उन्होंने अपना प्रत्याशी डमी देने की कवायद किया। जफराबाद में डमी कैंडिडेट दिया, बहुत कहते सुनते तब लड़ने वाला मिला। सलेमपुर में वही हाल किया, मदेवा में वही, खलीलाबाद में वही, जहां भी उन्होंने सीट दिया वहां हमारे साथ वही खेल किया कि ये हार जाए, सरकार तो हमारी बन रही है और विधायक नहीं रहेंगे तो फिर ये क्या कर पाएंगे। ओपी राजभर अपने ही अंदाज में, जैसे आपने उनको पहले बोलते देखा है उसी अंदाज में बोल रहे थे, लेकिन चार्ज बड़ा लगाया है। आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड शनिवार शाम से शुरू हुई है। 12 नवंबर की दोपहर तक ये रिमांड जारी रहेगी। पहले दिन ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी से रात भर पूछताछ की। ईडी के अफसरों की टीम रात को करीब 11:15 बजे दफ्तर पहुंची। सुबह 5:30 बजे तक पूछताछ की गई और इसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ देर आराम करने का मौका दिया गया। ईडी की दूसरी टीम सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंच गई और इस वक्त दूसरी टीम पूछताछ कर रही है। अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज में अपने दफ्तर में ही रखा है। अब्बास को 1 हफ्ते तक यहीं रखे जाने की उम्मीद है। हालांकि ईडी की टीम बीच में अब्बास को गाजीपुर और मऊ भी लेकर जाएगी और वहां पर वित्तीय अनियमितताओं और अवैध कमाई से जुड़े तमाम मामलों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। का बेटा और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड ईडी को शनिवार शाम को मिली थी और अब्बास को अपनी कस्टडी में लेने के बाद जो ईडी की टीम है वो अब्बास अंसारी को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के इसी दफ्तर में रखे हुए है। शुक्रवार से ही अब्बास अंसारी को ईडी ने इसी जगह पर डिटेन कर रखा है। गिरफ्तार करने के बाद इसी जगह पर रखा हुआ है और पहले दिन रात भर अब्बास अंसारी से दफ्तर में पूछताछ की गई है। रात करीब 11:15 बजे ईडी के अफसरों की टीम इस दफ्तर में पहुंची थी और सुबह तकरीबन 5:30 बजे तक अब्बास अंसारी से पूछताछ की गई है। यानी तकरीबन 5.25 घंटे जो है पहले राउंड में पूछताछ की गई है। उसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ आराम का मौका दिया गया है। इसके बाद ईडी के अफसरों की एक दूसरी टीम सुबह 9 बजे इस दफ्तर में पहुंची है। सुबह 9 बजे से सेकेंड राउंड की पूछताछ की जा रही है और जो सूत्र हैं वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि अब्बास अंसारी जांच में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है। तो अब्बास अंसारी को लेकर ईडी की टीम गाजीपुर और मऊ जाएगी, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि अभी कम से कम 2 दिनों तक अब्बास अंसारी को प्रयागराज में ही रखा जाएगा। उससे तमाम चीज़ों का जो है सत्यापन कराए जाएंगे, तमाम चीज़ों पर पूछताछ की जाएगी और जो बिंदु निकल करके, जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे उसके बाद गाजीपुर और मऊ ले जा करके उसका भौतिक
सत्यापन कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी अब्बास अंसारी से ईडी की टीम को मिल रही है, उसके बाद जब अब्बास अंसारी की रिमांड खत्म हो जाएगी तब ईडी की टीम परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों को भी समन जारी कर सकती है, उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनमें से भी कई लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।